Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic rhyme scheme. In this video, we will discuss rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं हम देखेंगे. देन राइम स्कीम के बारे में जानेंगे. राइम स्कीम पर जनरली पोइट्री सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट दिस राइम स्कीम हम विद इन फ्यू सेकेंड्स लिख सकते हैं. सो इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग. अगर राइम स्कीम पे क्वेश्चन आता है देन यू शुड बी एबल टू आंसर इट. देन वी विल सी स्टेप्स टू फाइंड राइम स्कीम. हमें एक स्टांजा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी राइम स्कीम फाइंड करो. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स हाउ टू फाइंड राइम स्कीम. वी विल सी दोज स्टेप्स to find rhyme scheme. Then we will also see how to write rhyme scheme. Rhyme scheme कैसी लिखी जानी चाहिए. So let's start. Rhyming words. Let's see what are rhyming words. Rhyming words are two or more words that have the same ending sound. Rhyming words क्या है? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा शब्द जिनका लास्ट साउंड एक जैसा हो तो उन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाएगा. लास्ट साउंड्स शुड बी सिमिलर, एक जैसा होना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं. कैट, हैट, मैट. अब लास्ट के जो साउंड है कैट, हैट और मैट, ट साउंड आ रहा है एंड देयरफॉर दीज वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. एक और एग्जाम्पल, टेक, मेक, लेक. क साउंड, तीनों वर्ड्स में लास्ट साउंड है क. सो टेक, मेक, लेक, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स. क्यों? क्योंकि लास्ट साउंड एक जैसा है, लास्ट साउंड सेम है. नाउ इफ़ यू नोटिस इन दीज वर्ड्स, इन राइमिंग वर्ड्स में साउंड एक जैसा है और लेटर्स भी जो है एक जैसे है. जो पहला एग्जाम्पल है उसमें 80 80 80 रिपीट हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल में AKE रिपीट हो रहा है. Keep one thing in mind, when you are looking for rhyming words, what is important is sound. साउंड सेम होना चाहिए, लेटर्स सेम नहीं होना चाहिए. मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि साउंड के साथ साथ लेटर्स भी सिमिलर होते हैं, एंड साउंड के साथ साथ एंड के लेटर्स भी सिमिलर होते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार लेटर्स एक जैसे होंगे. कई ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर लेटर्स सिमिलर नहीं होते हैं पर साउंड एक जैसा होता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू ब्लू. ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स है. क्यों राइमिंग वर्ड्स है? क्योंकि इनके साउंड्स एक जैसे हैं. टू ब्लू, लास्ट साउंड ऊ है, टू ब्लू. बट इफ़ यू सी स्पेलिंग देखिए तो दोनों वर्ड्स में एक भी सेम लेटर नहीं है. TOO and BLUE blue. Other example, fox, socks. अगेन इनमें लेटर्स सिमिलर नहीं है, इनके एंड लेटर्स भी सिमिलर नहीं है, लेकिन साउंड सिमिलर है. फॉक्स, सॉक्स. सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. कीप इन माइंड दैट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर राइमिंग वर्ड्स, पे अटेंशन टू द साउंड एंड नॉट द लेटर. Rhyme scheme. A rhyme scheme is the pattern of rhyming words at the end of each line of poetry. Rhyme scheme क्या है? पोएम की लाइंस के एंड में राइमिंग वर्ड्स होते हैं. ओके, ये राइमिंग वर्ड्स ऐसे ही नहीं आते, ये किसी एक ख़ास पैटर्न में आते हैं और इस पैटर्न को राइम स्कीम कहते हैं. द पैटर्न ऑफ राइमिंग is designated by letter A, B, C, D. राइमिंग वर्ड्स के इस पैटर्न को बताने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स जैसे A, B, C, D का यूज़ करते हैं. इफ़ सेम लेटर्स आर यूज्ड, एग्जाम्पल AA, दिस डिनोट्स टू लाइन्स राइम सेम. अगर दो लाइन्स के लिए हम सेम लेटर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल AA, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइन्स जिसके लिए हमने A
ए यूज़ किया है लेटर, वो दोनों एक दूसरे से राइम करती है। उन दोनों लाइंस के लास्ट वर्ड्स के लास्ट साउंड एक जैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है उन दोनों लाइंस में एक लाइन में पेन ये वर्ड आया हो और दूसरे लाइन में 10 ये वर्ड आया हो। सो लास्ट वर्ड एक लाइन का है पेन, लास्ट वर्ड दूसरे लाइन का है 10। पेन 10 दोनों का लास्ट साउंड जो है एन साउंड एक जैसा है, इसलिए दोनों लाइंस को नाम दिया जाएगा ए। Let's see steps to write rhyme scheme. First step, underline the end words of the lines. पोएम के लाइंस में जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन करना है पहले। सेकेंड स्टेप, रीड द एंड वर्ड्स, पे अटेंशन टू द लास्ट साउंड ऑफ दीज एंड वर्ड्स। अब जो एंड वर्ड्स, जो लास्ट वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किए हैं उन्हें पढ़ना है। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर लास्ट वर्ड के लास्ट साउंड एंड साउंड जो होता है उससे बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन देकर सुनना है। अब लास्ट साउंड का मतलब क्या होता है, एंड साउंड का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल हिंदी, हिंदी में लास्ट साउंड है ई, हिंदी। इंग्लिश लास्ट साउंड है श, इंग्लिश। चाइनीज़ लास्ट साउंड है ज, चाइनीज़। ओके, सो इस तरह से हमें लास्ट वर्ड के लास्ट साउंड को ध्यान देना है। देन थर्ड स्टेप, स्टार्ट नेमिंग द लाइन्स एज ए बी सी डी। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स शुड बी नेम्ड विद सिमिलर लेटर्स। अब हमें लाइन्स को नाम देने हैं। ऑलरेडी मैं आपसे नाम हम कैसे देंगे, लेटर्स ए बी सी डी से हम नाम देंगे। रिमेंबर वन थिंग, एक जैसे साउंड वाली लाइंस को एक जैसे लेटर्स से नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पोएम की एक लाइन में श साउंड लास्ट में आ रहा है और उस लाइन को हमने ए नाम दिया है, तो पोएम में जिस लाइन में भी लास्ट साउंड श आएगा उन लाइंस को हम नाम ए देंगे। सो फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल गेट द rhyme scheme. Now let's see how to write rhyme scheme with an example. Let's start with simple example. Here I have taken very common nursery rhyme, Twinkle Twinkle Little Star. I shall read the lines first. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky. अब हमने देखा था पहला स्टेप हमारा क्या था, लाइंस के एंड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ओके, सो विल अंडरलाइन ऑल द एंड वर्ड्स ऑफ द लाइंस। एंड वर्ड्स क्या है, स्टार, आर, हाई एंड स्काई। सो अंडरलाइन ऑल दीज एंड वर्ड्स। नाउ सेकेंड स्टेप था हमारा, रीड द एंड वर्ड्स एंड पे अटेंशन टू द लास्ट साउंड। एंड वर्ड्स पढ़ना है और उनके लास्ट साउंड को ध्यान देना है। लास्ट वर्ड्स क्या है यहाँ, स्टार, आर, हाई, स्काई। पे अटेंशन टू द लास्ट साउंड्स। नाउ स्टेप 3, स्टार्ट नेमिंग द लाइन्स। अब नाम करते वक्त हमें लास्ट साउंड पर ध्यान देना है। नाउ टेक द फर्स्ट लाइन, स्टार, एंड वर्ड है स्टार, ये एंड वर्ड है। अब दूसरी लाइन का एंड वर्ड है आर। अब पहली लाइन को हम नाम दे देंगे ए। ओके, द फर्स्ट लाइन वी हैव नेम्ड इट एज ए। नाउ सी द एंड वर्ड ऑफ सेकेंड लाइन आर। अब कंपेयर करो दोनों साउंड्स को, स्टार, आर, स्टार, आर। क्या दोनों के लास्ट साउंड सिमिलर लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं? यस, दोनों साउंड्स एक जैसे लग रहे हैं। अब साउंड एक जैसे है तो नाम भी एक जैसे चाहिए। अब पहली लाइन को हमने नाम दिया था ए। अब चूंकि साउंड सिमिलर है तो नाम भी सिमिलर है, इसलिए हम सेकेंड लाइन को भी नाम देंगे ए। नाउ मूव टू द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का एंड वर्ड है हाई।
नाउ हाय को मैच करो आर से, हाय आर सिमिलर लग रहा है? नो, देयर इज़ नो सिमिलर साउंड, लास्ट साउंड जो है सिमिलर नहीं है। अब हाय स्टार, डज इट मैच? हाय स्टार, डिफरेंट साउंड लग रहा है। सो हाय ना तो स्टार से मैच हो रहा है ना तो आर से मैच हो रहा है, सो अलग साउंड है। अब साउंड अलग है तो नाम भी अलग देंगे। सो पहले हमने यूज़ किया था ए, अब हम नया नाम देंगे और नाम इसको देंगे हम बी। नाउ द फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई। नाउ ट्राई टू मैच इट विद द लास्ट वर्ड ऑफ थर्ड लाइन, स्काई हाई, स्काई हाई, मैच हो रहा है। दोनों के लास्ट साउंड सेम लगते हैं, हाई स्काई। ये स्काई वर्ड सेकेंड लाइन से मैच नहीं हो रहा है जहाँ वर्ड है आर, स्काई आर अलग है, स्काई स्टार अलग अलग साउंड्स हैं। सो स्काई मैच हो रहा है हाई से। नाउ साउंड सिमिलर है तो नाम भी सिमिलर, तो हमने हाई इस वर्ड की लाइन को नाम दिया था बी। अब चूँकि स्काई मैच हो रहा है हाई से तो हम नाम भी सेम देंगे, इसलिए इस लाइन को, फोर्थ लाइन को भी नाम दिया जाएगा बी, जो कि थर्ड लाइन को दिया गया है। नाउ वी गॉट द नेम ऑफ ऑल द फोर लाइन्स। नाउ दिस विल गिव द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स, और यही होगा हमारे राइम स्कीम। तो यहाँ राइम स्कीम क्या हो रही है? ए बी बी। Now, one more thing important, students often are not sure how to write this rhyme scheme. They make very common mistakes. एक मिस्टेक होती है जब स्टूडेंट्स राइम स्कीम लिखते हैं, दे प्लेस कॉमास इन बिटवीन। ओके, सो ए के बाद कॉमा, फिर ए के बाद कॉमा, बी के बाद कॉमा। ओके, सो डू नॉट प्लेस एनी कॉमास, do not place any commas in between letters, that is completely wrong. Second mistake जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, they give space, ए बी जो लेटर्स लिखे जाते हैं ए बी बी या ए बी जो भी राइम स्कीम होंगी, जब स्टूडेंट्स लेटर्स लिखते हैं उनके बीच में स्पेस रखते हैं। अगेन दैट इज़ द रॉन्ग मेथड। ओके, सो व्हाट इज़ द राइट मेथड? व्हेन यू राइट राइम स्कीम, राइट द लेटर्स विदाउट एनी कॉमास एंड विदाउट एनी स्पेस, कोई कॉमा नहीं और कोई स्पेस नहीं। नाउ राइम स्कीम कैन बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स एज वेल एज कैपिटल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं राइम स्कीम और कैपिटल लेटर्स में भी राइम स्कीम लिखी जा सकती है। बट कीप इन माइंड कि जब हम स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो सभी लेटर्स स्मॉल यूज़ करें, और जब हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो सभी लेटर्स कैपिटल यूज़ करें। ओके, हियर द करेक्ट मेथड टू राइट डाउन द राइम स्कीम इज given. Please note it down and remember the correct way to write the rhyme scheme. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस पोएम इज़ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम का टाइटल है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? एंड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। सो हियर आई हैव अंडरलाइंड ऑल द एंड वर्ड्स। एंड वर्ड्स क्या है? क्लाउड, hills, crowd, daffodils, trees, breeze. Let's take the first line. फर्स्ट लाइन का एंड वर्ड है क्लाउड और हमने इसको नाम दिया है ए। ओके, सेकेंड एंड वर्ड है हिल्स। अब ये हिल्स क्लाउड से राइम नहीं करता है, इनके साउंड सेम नहीं है, क्लाउड ड, हिल्स स, सो दे आर नॉट राइमिंग। इसलिए हम, ये नया साउंड है इसलिए हम इसे नया नाम देंगे, इस लाइन को नया नाम देंगे बी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वर्ड क्राउड। अब ऊपर के वर्ड्स में देखो, कोई वर्ड इस क्राउड से साउंड कर रहा है क्या, राइम कर रहा है क्या, सिमिलर साउंड कर रहा है क्या? नाउ इफ यू सी क्लाउड क्राउड, क्लाउड क्राउड, ये दोनों वर्ड्स के लास्ट साउंड सेम है, ड, क्लाउड क्राउड। अब साउंड सेम है, सो एज आई सेड अर्लियर, साउंड सेम है तो नाम भी सेम रहेंगे। अब साउंड सेम है
थर्ड वर्ड का और फर्स्ट वर्ड का साउंड सेम है, इसलिए हम इस थर्ड लाइन को भी वही नाम देंगे जो पहली लाइन को नाम दिया गया, और पहली लाइन को नाम दिया गया था ए, सो थर्ड लाइन विल बी नेम्ड एज ए। नाउ फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डैफोडिल्स। नाउ दिस डैफोडिल्स, ये वर्ड राइम करता है हिल्स से, जो कि सेकेंड लाइन का एंड वर्ड है, डैफोडिल्स हिल्स। अब साउंड सेम है, सो ऑब्वियसली नाम भी सेम होने चाहिए। सेकेंड लाइन को हमने नाम दिया था बी, सो अब फोर्थ लाइन को भी हम नाम देंगे बी। नाम हम सेम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साउंड सेम है, डैफोडिल्स और हिल्स। नाउ कम टू द फिफ्थ लाइन, ट्रीज। नाउ पे अटेंशन टू द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रीज, TREES, और ऊपर का जो वर्ड है डैफोडिल्स वो भी एस से एंड हो रहा है, दोनों वर्ड्स एस से एंड हो रहे हैं, बट पे अटेंशन दैट भले ही लेटर्स लास्ट के सेम है बट प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। जो साउंड है दोनों वर्ड्स का, एंड साउंड जो है वो सेम नहीं है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट। डैफोडिल्स स साउंड आता है, ट्रीज ज साउंड आता है। लेटर्स आर सेम बट साउंड इज डिफरेंट। सो यहाँ नया साउंड वाला वर्ड है ट्रीज, ज साउंड, सो वी विल गिव दिस अ न्यू नेम। दिस लाइन विल बी नेम्ड एज सी, इस लाइन को हम नाम देंगे सी। नाउ सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रीज। ब्रीज, ट्रीज, ब्रीज ट्रीज से राइम कर रहा है, दोनों के लास्ट साउंड्स सेम है, ज, ट्रीज, ब्रीज। सो दोनों के लास्ट साउंड सेम है तो दोनों के नाम भी सेम होना चाहिए, इसलिए हम इस लाइन को भी नाम देंगे सी। सो नाउ वी गेट द राइम स्कीम, और राइम स्कीम क्या है इस स्टैंजा की? A B C C. So this is how you have to find the rhyme scheme and write the rhyme scheme. मुझे नहीं लगता अब राइम स्कीम के बारे में कोई डाउट या कन्फ्यूजन होगा। If any doubt, comment in the comment section and I shall try to help you. Thank you. Keep watching.